Hello everyone and welcome to the Physio World. So in this video we will discuss about Esmeralda MPT Entrance MCQ 2023 question number 31. So question number 31 is a 12-year-old male athlete is being evaluated by a physiotherapist. The patient reports pain with running and has a sharp pain over the patellar tendon, particularly on the tibial tubercle. Which of the following disorder is most likely present? So एक एथलीट है जो कि मेल हैं, वो 12 ईयर्स के हैं और उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट ने इवैल्यूएट किया। तो जो पेशेंट है उन्होंने बताया कि उनका जो पेन है वो पटेलर टेंडन पे शार्प पेन होता है, पर्टिकुलरली टिबिया ट्यूबरकल पे, टिबियल के ट्यूबरकल पे, टिबिया का जो टिबियल ट्यूबरकल है वहाँ पे शार्प पेन होता है जब वो रनिंग करते हैं। तो ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट। सो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा डिसऑर्डर है पेशेंट को। सो ऑप्शन ए इज लेग काल्फ पर्थीज डिजीज, बी इज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, सी इज ऑसगुड स्क्लैटर डिजीज एंड डी इज पेस एंसराइन बर्साइटिस। सो लेट्स सी. Okay, so a childhood repetitive use injury that causes a painful lump below the kneecap. So अगर आप देखोगे तो ये फीमा है, this is tibia, this is fibula and this is quadriceps and patellar tendon and which is inserted at the tibial tubercle. Okay, so Osgood Schlatter disease affects children experiencing growth spurts. Children who play sports in which they regularly run and jump are most at risk. So Osgood Schlatter disease में क्या होता है ना कि जो tibial tubercle है ना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है रिपीटेटिव यूज़ की वजह से, ठीक है, एंड पेनफुल लंप सा बन जाता है. ओके, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड यहाँ पे देख रहे होगे पेनफुल लंप सा बन गया इधर पिंक कलर में, उधर देख रहे होंगे आप. सो ये होता है टिबियल ट्यूबरकल के ऊपर, जस्ट ऊपर. एंड जो पर्थीज डिजीज़ है वो हिप पे होगी, ठीक है, हिप जॉइंट में. एंड कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला पे होगा और मीडियल साइड पे. एंड पेस एंसराइन बर्साइटिस वहाँ पे होगा जहाँ पे पेस एंसराइन जो मसल्स हैं, एंसराइन मसल्स, वहाँ पे जो बर्सा है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी. सो इसमें तो बर्सा की इन्फ्लेमेशन होगी. एंड ऑस्गुड स्क्लेटर डिजीज में टिबियल ट्यूबरकल के ऊपर पेन आएगा. सो अगर आप किस्नर में देखें सो एपोफिसाइटिस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एपोफाइसिस होता है. एंड एपोफाइसिस मीन्स कि कोई भी बोन उस पर जो ट्यूबरकल होता है वो, एंड जो ट्यूबरकल्स होते हैं वो किसी मसल के अटैचमेंट के लिए होता है. सो उस एपोफाइसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो एपोफाइटिस बोलते हैं. सो आइटिस इज यूज फॉर इन्फ्लेमेशन. सो ऑस्गुड स्क्लेटर डिजीज ट्रैक्शन एपोफाइटिस ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी की ट्रैक्शन एपोफाइटिस होती है. एंड एक और होती है एपोफाइटिस दैट इज सिंडिंग लार्सन जोनासन सिंड्रोम. उसमें क्या होता है कि पटेला का जो इंफीरियर पोल होता है वहाँ पे होता है इसका पेन. So, traction apophysitis on the inferior pole of the patella occur during adolescence owing to overuse during rapid growth. They are self-limiting condition. So, ये सिंडिंग लार्सन जोनासन भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि इसका जो पेन है वो कहाँ पे होता है, या फिर पेन के पैटर्न बता देंगे कि यहाँ पे हो रहा है और ऑप्शंस में दे देंगे. सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो द आंसर इज ऑस्गुड स्क्लैटर डिजीज. So option number C is the correct answer. So option number C, Osgood Schlatter disease is the correct answer. I hope you got the concept behind it. And कोई भी query है, question है तो आप comments में ज़रूर पूछ सकते हैं. Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Till then, take care. Bye bye.